कि पखानूर क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है उनको आप तत्काल संज्ञान में लेकर के पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाएं, अन्यथा आम आदमी पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होगी। जो भी परमकोट क्षेत्र की जो समस्या है उसके लिए आम आदमी पार्टी आप लोगों को वचन देती है कि हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी। जब भी हम लोगों की जरूरत होगा हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से। चूंकि आज का यह कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन का कार्यक्रम है कि कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी क्या करेगी, उसके बारे में हमको बताना है। लेकिन आप लोगों की इस क्षेत्र की जो समस्या था उनको सुन के मैं पहले ये बात को रखा। अब जो है आम आदमी पार्टी किस लिए बनी उस पर मैं अपना विचार रखना चाहूंगा। आप लोग मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लगातार 2012-13 से आम आदमी पार्टी को जानते होंगे। आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस की सरकार पूरी देश में थी और भ्रष्टाचार चरम पर था, भ्रष्टाचार इतनी बढ़ गई थी, महंगाई इतनी बढ़ गया था कि एक बुजुर्ग 75 साल के बुजुर्ग ने एक अभियान छेड़ा, उनका नाम आप जानते होंगे, अन्ना हजारे जी, कि इस देश में लोकपाल लागू हो, जनता के प्रति सरकार जो है जवाबदेही हो। ऐसे करके उन्होंने लोकपाल के लिए आंदोलन चालू किया और लोकपाल की आंदोलन में आज आम आदमी पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास जैसे कई क्रांतिकारी साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगातार अनशन किया गया, लगातार आंदोलन किया गया रामलीला मैदान में। लेकिन सरकार जो है एक भी नहीं सुनी। एक बार अनशन किया, 2 बार अनशन किया, फिर भी नहीं सुनी। तो हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पूरी टीम ने सोचा कि इन सत्ता के दलालों के पास गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि क्यों ना हम एक आम आदमी पार्टी बनाएं और इस देश में जो सत्ता के दलाल हैं, जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, उनको जड़ से उखाड़ देते। और वो काम सही, धीरे धीरे सही साबित होते जा रहा है। 2013 में दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुई तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने। जब मुख्यमंत्री बने और जनता के लिए उनको काम करने के लिए सरकार नहीं दे रही थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी वाले साथ नहीं दे रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन में त्याग पत्र दे करके पुनः जो है और दिल्ली के लोगों को संगठित किया और दूसरी बार प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। लगातार दिल्ली में तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार है साथी में। और आप लोगों को गर्व होनी चाहिए कि आप लोग ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी सरकार दिल्ली में लगातार तीसरी बार है और घोषणा पत्र के जितने भी वादाएं हैं उनको पूरा करते हुए सरकार में है साथी। आप लोगों को मालूम होगा छत्तीसगढ़ में 15 साल से भाजपा की सरकार थी, तमाम तरह की घोषणाएं करते थी, पूरा नहीं होता था। तो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी को जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने मौका दिया। माताएं भी हमारे बीच में बैठी हैं, उनका एक नारा था, वो लोग गंगा जल लेकर के घोषणा पत्र बनाए थे कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी
हम जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। यहाँ बैठी माताएं, आप सब लोग बताओ, क्या छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी हो गई है? उनके द्वारा युवाओं के लिए कई प्रकार की घोषणा की गई कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे युवाओं को 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपया हम युवाओं को देते रहेंगे। किसी युवाओं को मिल रहा है क्या बेरोजगारी भत्ता? जरा हाथ उठा के बताइए, किसी को मिल रहा है क्या? अच्छा चलो, नहीं मिल रहा है वो लोग हाथ उठा के बता दो। ऐसी उनकी कई प्रकार की घोषणाएं थी। बिजली बिल हाफ करेंगे कहे थे उनके द्वारा, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा 6% बिजली बिल में वृद्धि किए हैं। ये है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार। छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में 2 पार्टी की सरकार ज्यादा चलती है, कभी कांग्रेस की तो कभी भाजपा की। जब कांग्रेस सरकार में रहते हैं तो भाजपा वाले चुप रहते हैं, जब भाजपा वाले सरकार में रहते हैं तो कांग्रेस वाले चुप बैठे रहते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भाजपा दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटे, ऐसी इनकी मिलीजुली सरकार चलती रहती है। अभी आप लोग बता रहे थे परालकोट में जो घटना हुई, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारे पार्टी के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा वालों का कोई बयान नहीं आया। भाजपा वाले उनकी जांच की मांग भी नहीं किए। इससे साफ जाहिर है कि भाजपा और कांग्रेस आपस में मिलकर सरकार चलाते हैं। साथियों, आम आदमी पार्टी सिर्फ इसीलिए बनी है कि जब से देश आजाद हुआ तब से केवल पूंजीपतियों की सरकार चलती रही है और चलती रहेगी। अभी कृषि कानून जो लागू किए हैं वो पूंजीपतियों के लिए है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब प्रत्यक्ष देश में पैसे कमाते जा रहे हैं। हो रहा है नहीं, जो राजनीति में है वही दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वही बढ़ते जा रहे हैं, या जिनके पास पैसा है वही पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और गरीब जो है गरीब होते जा रहा है। आम देश में एक ऐसी व्यवस्था लागू हो कि गरीब और अमीरी की जो खाई है वो मिले। उसके लिए उन्होंने दिल्ली में प्रयास चालू कर दिया है। वो कैसे किया है, आप लोगों को उदाहरण बताना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग अपने आसपास देखते हैं, जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, फर्स्ट क्लास स्कूल में पढ़ाते हैं, और जो गरीब के बच्चा है वो जर्जर भवन, टीचर शिक्षक विहीन भवन में पढ़ते हैं। अब आप बताइए, छोटे छोटे बच्चों में, एक ही मोहल्ले के बच्चों में एक पैसे वाला का बच्चा अच्छा स्कूल में जा रहा है, और जो गरीब है उसका बच्चा जहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ स्कूल की स्थिति खराब है वहां जा रहा है। तो क्या इससे देश में समानता आएगी? आप लोग बताइए जरा हाथ खड़े करके, क्या इससे देश में समानता आएगी? क्या इसको हमको मिटाना चाहिए कि नहीं मिटाना चाहिए? दूसरी उदाहरण और देना चाहता हूं। आज जो है दिल्ली में जो सरकारी स्कूल है उसको इतना अच्छा बना दिया केजरीवाल जी ने कि आज जो है गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे, सब जो पैसे वाले के बच्चे भी हैं वो भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटा के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप देखे होंगे, मैं जब भानुप्रतापपुर में रहता हूँ, इधर से वंदना हॉस्पिटल वाला एक एम्बुलेंस हमेशा जाते रहता है, और कई लोग गौतम अस्पताल में आते हैं। वहाँ हमारा एक ब्लड डोनेशन का वो ग्रुप है, फाउंडेशन है, उसमें हमेशा डरता रहता है कि फलाना पीवी गांव से एक मरीज है, उसको ब्लड की आवश्यकता है। एम्बुलेंस जाते रहता है तो हम लोग देखते रहते हैं कि भाई परलकोट पखाजूर क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है,
और यहाँ की सरकारी अस्पताल कहें या प्राइवेट में भी एक भी ऐसी अस्पताल नहीं है जहां यहाँ के लोगों को संपूर्ण चिकित्सा मिल सके, संपूर्ण इलाज हो सके। एक आध अस्पताल है क्या जहां पे सभी प्रकार की इलाज जो इतने बड़े क्षेत्र में होता है, होने के बावजूद यहाँ इलाज होता है? एक आध अस्पताल का नाम बताइए पखांजूर का। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, पहले सरकारी में जाते हैं, सरकारी में अगर इलाज नहीं हुआ और उनको प्राइवेट अस्पताल ले जाना हो तो सरकारी अस्पताल का डॉक्टर पर्ची में लिख के देता है कि फलाने अस्पताल में आप जाइए, वहां जो है आपका इलाज होगा और निःशुल्क होगा। दिल्ली में पूरी इलाज की सुविधा निःशुल्क है और छत्तीसगढ़ में इलाज की सुविधा वो स्मार्ट कार्ड ये कार्ड करके छोटे से मलेरिया जैसे बीमारी के लिए कई हजार रुपया काट लेते हैं। वो किसकी पैसा है? हम लोगों को लगता है वो स्मार्ट कार्ड है, वो सरकार की पैसा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लेना चाहूंगा। जो पैसा कटता है स्मार्ट कार्ड में, कितने लोगों को लगता है कि वो सरकार का पैसा है? फिर मैं बताऊंगा आगे की बात। कितने लोगों को लगता है स्मार्ट कार्ड में जो पैसा कटता है वो सरकार की पैसा है? सबको लगता है। साथियों, इस देश में जो भी पैसा है, सरकार जो भी सरकारी योजना चलाती है वो पैसा हमारा है। आप लोग छोटे से माचिस का डिबिया लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं, कापी पुस्तक जो भी सामान लेते हैं या गाड़ी से चलते हैं, सबका टैक्स हम सरकार को देते हैं और उन्हीं टैक्स के पैसा से हमारा देश चलता है। उन्हीं से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलता है, उन्हीं से विकास कार्य होता है। लेकिन स्मार्ट कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड के नाम से डॉक्टरों के थ्रू जो है कमीशन लेकर सरकार उसमें भी दलाली करती है, वो पैसा हमारा है। ये सारी सुविधा दिल्ली में है और उस सुविधा को हमको यदि छत्तीसगढ़ में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम सबको आपस में संगठित होकर के, हम सबको आपस में एकजुट होकर के ये लड़ाई को लड़नी होगी। और लड़ाई कैसे लड़ना है? ना हमको तलवार उठाना है, ना बंदूक उठाना है। ये लड़ाई सिर्फ ये लोकतंत्र है, इसमें हमको संगठन को मजबूत बना के, लोगों को आम आदमी पार्टी के उद्देश्य को बता के ये लड़ाई को जीती जा सकती है। और दिल्ली में वहां के दिल्ली वासियों ने कर दिखाया है। अब बारी हमारी है, छत्तीसगढ़ में भी हमको ये काम करके दिखाना है। कितने लोग तैयार हुए काम करने के लिए? करना कुछ नहीं है, करना बस ये है कि आज से आप लोग लग जाएंगे 2023 तक। आज से ही हर आदमी अपने मन में बिठा लो कि हमको दिल्ली जैसी सुविधा चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, मुफ्त पानी चाहिए, फ्री में अस्पताल चाहिए, फ्री में शिक्षा चाहिए और जो नौजवान साथी हैं उनको रोजगार चाहिए। इसके लिए आप लोगों को अपने आसपास के लोगों को जोड़ना होगा, अपने आसपास के लोगों को बताना होगा। धीरे धीरे अभी से आप लोग जब बताना चालू करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये कांग्रेस और भाजपा वाले को पता भी नहीं चलेगा और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। लेकिन उसके लिए आप लोगों को बस दिल्ली की जो दिल्ली मॉडल है उसके बारे में धीरे धीरे प्रचार करते रहना पड़ेगा। और जब तक ये काम हम नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस भाजपा वाले हमको लूटते रहेंगे। बातें बहुत है लेकिन जो मुख्य बातें हैं उनको मैं आप लोगों के बीच में रखा हूं। इसलिए आप लोगों से मैं एक बार अपील करना चाहता हूं कि आज से ही आप लोग एक मन में बिठा लीजिए कि ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भाजपा की जो भ्रष्टाचारी सरकार है उनको बदलना है और छत्तीसगढ़ में साफ सुथरी आम आदमी पार्टी की सरकार लाना है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय।